जाखल में घग्गर नदी खतरे के निशान पर बह रही है। किसान लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगा रहे हैं कि नहरों के तटबंध को पक्का करवाया जाए ताकि भविष्य में बाढ़ की मार से बचा जा सके। किसानों की इस चिंता को गंभीरता से लेते हुए सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने सभी अफसरों को आदेश जारी किए हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाएं। मुख्यमंत्री ने अफसरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। वहीं क्षेत्र की उपायुक्त मनदीप कौर दिन में 2 बार पूरे हलके का राउंड लगाकर हालात का जायजा ले रही हैं। खतरे के निशान पर बह रही घग्गर नदी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। जैसा कि आपको पता है, पिछले 1 हफ्ते से ये बारिश, अपहिल काफ़ी बारिश हो रही है और आज भी पंचकूला कल से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है वहाँ पे। और वो सारा पानी आपको पता ही है कि घग्गर से के थ्रू होते हुए और हमारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सिरसा और फिर राजस्थान निकल जाता है। तो 3 दिन लगते हैं उस पानी को गुलाचीका आने के लिए। और पिछले 2 दिन से जो वाटर लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे थे। जैसे 38,000 क्यूसिक पे था, फिर 42 पे हो गया था, 43,800 पे था कल। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि गुलाचीका हेड पे पानी अब 42,500 रह गया है। पानी कम हो रहा है अब वहाँ। थोड़ा सा काम अभी बाकी है, तो जो जब तक क्लियरेंस नहीं आती तो पुराना पुल अभी तोड़ नहीं सकते हैं। बट एज सच मैंने सारा रिव्यू कर लिया है, पुराने पुल का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और जहाँ तक कि सैंड बैग्स प्रोवाइड करने की बात है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैंड बैग्स हैं और BDOs और तहसीलदार इस काम पे लगे हुए हैं और उनके पास अवेलेबल सब कुछ। मैडम जी, पुराने पुल की आई एग्री विद यू, बट अभी क्लियरेंस नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो उसको तोड़ेंगे, बट इस वक्त उसको सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त नहीं तोड़ सकते। दैट इज़ नंबर 1। एंड सेकेंडली, मैं आपको श्योर करती हूँ कि उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। मैं 2023 में भी काम कायम थी, मैं आज भी कायम। ये हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि जहाँ पे भी कोई गांव है या शहर है, उसके बीच में जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ पे पानी ना आए। तो रेगुलरली पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पानी डी-वाटरिंग हम कोशिश कर रहे हैं, डी-वाटरिंग कर रहे हैं। एज सच अर्बन एरियाज़ में भी आपको पता ही है, कल 100 mm से भी ज़्यादा की बारिश हुई है पिछले 2-3 दिन में। तो अभी भी कहीं पे कोई पानी नहीं है। टोहाना, जाखल बिल्कुल क्लियर है, भूना कोई पानी नहीं है, फतेहाबाद कोई पानी नहीं है। एक तो यही जो नया पुल आप कह रहे हो बहुत हाइट पे है और बहुत वाइड है। एक तो ये है, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली, जो 2023 की बात कर रहे हो, उस दिन 11 जुलाई का दिन था शायद। 84,000 क्यूसेक पानी था वो उस दिन। तो आज अभी 42,500 है। सो रेस्ट अश्योर्ड, अगर एक ये मतलब ये जब पानी आता है ये तभी चलती है और इसको कोई मजबूत नहीं किया जा सकता और इसको मजबूत करना भी नहीं होता, ना ही ये मैंडेट में होता है। ये एक नाला है जो कहीं से वाइड है, कहीं से नैरो है, कहीं से डीप है, कहीं से शैलो है। सो इसको पक्का नहीं किया जा सकता। आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ब्रीच के चांसेस हो जाते हैं जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता ही है, पिछली बार हमारे यहाँ भी ब्रीच हो गया था। तो इस बारी हमने शुरू में ही एससी साहब मेरे साथी हैं, शुरू में ही हमने जो हमारी जो सर्विस लेन्स है ना, ड्रेन्स के दोनों तरफ, हम उसमें कम से कम मूवमेंट कर रहे हैं। बिकॉज़ पानी में वो जो साइड्स होती हैं वो कच्ची हो जाती हैं। अगर उसके ऊपर हैवी मशीनरी चलती है तो उसमें थोड़ा खतरा रहता है। हाँ बिल्कुल, सूचना नंबर भी जारी किया गया है और हमारा कंट्रोल रूम भी स्थापित है और 163 BNSS के ऑर्डर्स भी निकाल रखे हैं कि कोई भी ड्रेन्स की तरफ ना जाए, माइनर कोई भी है रजवाहा उसकी तरफ ना जाए, जो कि 30/9 तक वैलिड है। मेरा ऑर्डर है वो। और आपके माध्यम नंबर से के बारे जानकारी नहीं है किसी मैं को। कल प्रेस नोट में सारे नंबर्स दोबारा से दे दूँगी ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमारे को टीम तकरीबन वही है हमारी। प्रबंध वी आर ऑल रेडी, मतलब अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम
लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हिसार ड्रेन है, वहाँ पे लगातार रात को कल तो मतलब मैं आपको आपके माध्यम से बता ही देती हूँ, मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये भी कह दिया है कि कल रात को सोना नहीं है, तो वो सोए नहीं है। रात को सुबह 2:30 बजे तक भी ग्रुप में मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और रात को उन्होंने मतलब दे आर फॉलोइंग अप एवरीथिंग। एक घंटे की विजिट रखा है। जो बारिश है उसमें भी सर्वे होगा, जो नुकसान हुए हैं। पोर्टल खुला है, मुझे अपडेट याद नहीं है, लाइक अदर 15 दिन। तो हमारे ज़िले के भी कुछ गांव प्रभावित हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम तैयार नहीं, हमारे पास सब रेडी है। रिंग बांध हम पक्के करेंगे और उनको पक्के कर देते हैं। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली तो फिगर्स मेरे पास नहीं है, बट हम बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं एनक्रोचमेंट हटाने के लिए। यहाँ तक कि अब मैं आगे बड़ी रिसेंटली मैंने पहले भी कहा है, मैं सर्टिफिकेट भी लूँगी कि जो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पंचायत की होगी कि हाँ इट इज़ एनक्रोचमेंट फ्री। अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी निर्देश दिए हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं शुड बी एनक्रोचमेंट फ्री। और हम अच्छा कुछ हो जाता है कि बहुत पुराना कब्जा होता है, तो उसमें फिर एक केस आता है, आपको पता ही है VCL का केस लगता है, तो उसके थ्रू फिर हम उसको गुला चिका हेड पे 43,873 क्यूसिक्स पानी था आज सुबह 6 बजे। अब 11 बजे 42,500 रह गया। तो पानी जल स्तर नीचे आ रहा है। देखिए, मैं दोबारा आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रशासन पूरा जोर शोर से लगा हुआ है और प्लीज़ रेस्ट एश्योर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पानी हमारे पास जो ऊपर बारिश होती है वो गूला चीका पानी 3 दिन में पहुंचता है, फिर उसके बाद एडिशनल 46-48 घंटे फिर लगते हैं हमारे पास आने के लिए। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये स्पेल ऑफ रेन सितंबर शुरू हो गया है। अब जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगस्त में जुलाई अगस्त में बारिश हो जाएगी। अब ये डिलेड बारिश चल रही है, 2 दिन का ही है मैम। हाँ, ये 3 दिन 4 दिन बारिश 3 सितंबर तक का ही है। हाँ, फिर रुक जाती है। तो वी आर इन अ सेफ जोन। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।